नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। आज हम परसेंटेज की सेकंड क्लास करेंगे। परसेंटेज की हम बात करें तो बेसिक बातें मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी है, फिर से बता देना चाहता हूँ। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पूरी मैथ की जान है। ये चैप्टर हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या सीईटी की बात करें तो प्रत्येक एग्जाम में ये चैप्टर इस चैप्टर के आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हम जीरो से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत फ़ायदेमंद रहेगी जिनका मैथ कमज़ोर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं। तो इन्हें कहा है पी क्यू से 6 गुना है। क्या कह रहा है? पी है, जो पी है हमारा क्यू से कितने गुना है? 6 गुना है। तो ये मान लेते हैं भाई क्यू है ये 1 और पी हमारा कितना है? 6। तो पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितनी प्रतिशत कम है? ये कह रहा है क्यू है पी, ये कह रहा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? क्यू की तुलना में पी से करनी है। तो हमें देखना है पी से क्यू कितना कम है भाई? 5 कम है। ठीक है, तुलना करेंगे कितना कम है? 5। और किससे तुलना करनी है? पी से करनी है। और पी कितना है? 6। ये कह रहा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? तो 5 कम है। और किससे तुलना करनी है? पी से। जिस संख्या से तुलना करनी पड़ेगी वो संख्या का आएगी भाग में। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम काटेंगे 6 से, हम 500 आ गया और 500 के अंदर 6 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा? ये आएगा 6 48 और 2 6 18, 2 बच जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 83 सही 2/3%। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है अभी, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 50% 15% कम होगी, तो दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें प्रभाव निकालना हो, क्या निकालना हो? प्रभाव, यही बताता हूँ। तो उसके लिए हमें अगर एक फॉर्मूला याद करें तो भी ठीक रहेगा। तो कैसे देखो निकालेंगे? अगर एक फॉर्मूला याद रखें, अगर हमें निकालना हो प्रभाव, तो प्रभाव का हमारा फॉर्मूला रहेगा x प्लस में y प्लस एक्स वाई भाग में 100। x प्लस वाई एक्स वाई भाग में 100। ये कह रहा है 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% कमी हुई। कमी होगी तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे भाई? कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। कमी के लिए क्या करेंगे? माइनस यूज। तो x प्लस वाई पहले हम जोड़ लेंगे, x प्लस वाई एक्स वाई भाग में 100। तो पहले क्या करेंगे? 20, अब कमी के लिए माइनस यूज करेंगे, माइनस 20 गुणा 15, 20 गुणा 15। तो 20 में से 15 गए 5, यहाँ काटेंगे 20 500 और 5 से हम काटेंगे कितना आएगा? 3। तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2%। मतलब प्लस का आ रहा है तो 2% की क्या होगी? ओवरऑल वृद्धि होगी। मतलब जो भी संख्या है उसमें ओवरऑल 2% की क्या रहेगी? वृद्धि रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। नेक्स्ट दे रखा में चीनी के मूल्य में, चीनी के भाव में 30% कमी हो जाने पर एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई चीनी के मूल्य में कमी हुई और साथ में उसने वृद्धि कर दी तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया भी x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो प्रभाव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो, फ्रैक्शन से भी करेंगे भी इसको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 30 की कमी हो रही है और 40 की वृद्धि, वृद्धि वाले पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 40 गुणा 30 अपॉन में क्या आएगा? 100। तो अपॉन में आएगा 100। ठीक है, तो 40 में से 30 गए तो हमारे पास बचे 10।
माइनस इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये आएगा 12, मतलब माइनस का 2% आया। माइनस का आने का मतलब क्या, 2% की क्या होगी, कमी। 2% की क्या हुई है, कमी। इसी को हम फ्रैक्शन से करना चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला फ्रैक्शन से करेंगे। ये कह रहा है एक मजदूर के वेतन में पहले 20% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि गई, तो उसकी मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम दोनों तरीके से करेंगे, फ्रैक्शन से भी और परसेंट प्रभाव वाली फॉर्मूले से भी। फ्रैक्शन की हम बात करें तो हम देखें 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगी, 1/5। ठीक है, तो कह रहा भाई पहले 20% की कमी हुई, मतलब 1 की कमी होगी। अगर संख्या 5 है तो 1 की कमी होगी, मतलब पहले 5 थी वो राशि तो कितनी होगी, अगर उसका वेतन पहले 5 था तो कितना हो गया, सॉरी 4 हो गया भाई, 1 की कमी हो रही है, 4 हो गया। दूसरी कंडीशन में वृद्धि हो रही है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब 4 था तो 5 था तो 1 बढ़ गया, मतलब 5 था तो कितना हो गया, 6। और हम बात करें तो 25 से क्या हो रहा है भाई, 24। 25 से कितना हो रहा है, 24, मतलब 25 पर कितनी कमी हो रही है, 1 की, तो कमी होगी भाई। और कमी प्रतिशत हम निकालेंगे, 1 की कमी हो रही किस पर, 25 पर, तो 100 पर होगी भाई, तो 100 पर होगी, कितना आएगा, 4% की ओवरऑल क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और फ्रैक्शन से निकालें तो फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी। फ्रैक्शन से निकालें या प्रभाव से के फॉर्मूले से निकालें, एक ही बात है। तो वृद्धि के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, प्रभाव वाले से क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। प्रभाव हम देखते हैं, 20 - 10 प्लस 20 × 10 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 20 में से 10 गया 10, प्लस में 2, तो ये आएगा 12%। और 12% की उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो, जो विद्यार्थी एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे सीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भी, तो क्लास को ध्यान से देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा संख्या पे। तो प्रभाव देखो क्या पड़ेगा भाई, देख लेते हैं। 10 - 10 - 10 × 10 अपॉन 100 अपॉन 100। तो 0 0 काटेंगे भाई, सॉरी 10 में से 10 जाएंगे, क्या करेंगे, 10 में से 10 गए 0, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काट रहे हैं, 1 आ रहा है। तो माइनस का 1 आने का मतलब क्या है, 1% की क्या होगी, कमी होगी। 1% की क्या होगी, कमी होगी। पिछले वाला देख लेना भाई, शायद मैंने 10 + 2 कर दिया था, तो वहाँ माइनस आना चाहिए, 8% आएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये लगता है उससे, ये कह रहे हैं एक छात्र किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने के स्थान पर 4/3 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसकी गणना बढ़ेगी या घटेगी, उसकी गणना पर में कितने % की त्रुटि होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो हमें ये देखना पड़ेगा 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, कितना आएगा, 12। तो जो एलसीएम निकालेंगे वही हम संख्या मानेंगे। मान लिया हमने संख्या 12 थी, क्या थी, 12। तो 12 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से हम काट रहे हैं, तो संख्या आनी चाहिए कितनी भाई, 9। आनी तो कितनी चाहिए, 9, लेकिन आ कितनी रही है, मल्टीप्लाई किससे करें, 4/3 से। आ कितनी रही है, 16। आना चाहिए था 9, और आ कितनी रही है, 16। तो हमें देखना पड़ेगा कितनी बढ़ रही है, 7 बढ़ रही है। तो वृद्धि देख लेंगे, परसेंटेज वृद्धि भी 7 की वृद्धि हो रही है किस पर, 9 पर, तो 100 पर होगी भी, तो 100 पर होगी। क्या करेंगे, 700 के अंदर 9 से भाग देंगे, किस पर जा रहा है भाई, तो ये हमारा चला जाएगा कहीं, 1 मिनट भाई, 3/4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3/4
9 आया है, और 4/3, 4/3, 3 से काटा 4, 416 आ गया। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हमारे 7 की वृद्धि हुई किस पर? 9 पर, 100 पर होगी हुई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 9 से हम काटेंगे, 9 7 63, फिर हमारे पास आ गया 7 9 7 63, और ये हमारे पास बच गया 7/9। तो ये आएगा 77 सही हुई, इनमें से कोई नहीं, 77 सही 7/9%। क्या हो जाएगी? वृद्धि। 77 सही 7/9% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक छात्र किसी संख्या को एक कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी, चलो एक छात्र की संख्या को यहाँ लिखना आप 2/3 के बजाय 3/2 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में कितने परसेंट, तो उत्तर में त्रुटि कितने प्रतिशत होगी भी? उत्तर में जो त्रुटि क्या रहेगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2/3 और 3/2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? 6। हमारा जो एलसीएम आया कितना? 6 है, 2 और 3 का। तो मान लिया हमने संख्या क्या है, वो 6 है, तो 6 को हमें मल्टीप्लाई तो करना था 2/3 से, तो 3 से काटेंगे 2, आना कितना चाहिए था? 4। लेकिन हमने 6 को मल्टीप्लाई किससे किया भाई? 3/2 से किया है, 3/2 से आया क्या हमारा? 9। तो संख्या हमारी कितनी बड़ी हुई? कितनी बड़ी है? 5। 5 बड़ी तो क्या होगी? वृद्धि। तो 5 बड़ी किस पर? 5 बड़ी किस पर? 4 पर हुई, तो 100 पर बढ़ेगी। तो 100 पर बढ़ेगी, 4 से हम काटेंगे कितना है? 25। तो कितनी की वृद्धि होगी? 125% की वृद्धि होगी। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी होगी? 125% की भी। कुछ नहीं करना, मैं जो संख्या दे रखी है उसका हम एलसीएम लेंगे। जैसे 2/3 दे रखी है, 3/4 दे रखी है, एलसीएम लेंगे, वही हमारी संख्या हम मानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या रहेगी भाई? देखो भिन्न हमारे पास क्या रहेगी? अपॉन में, जैसे क्या रहेगी? जैसे ये आगे हमारे पास 5/2 दे रखा है, ये क्या हमारी भिन्न है? ये हमारा क्या रहेगा? अंश। ये हमारा क्या रहेगा भाई? अंश रहेगा। और नीचे वाला क्या रहेगा? हर। नीचे वाला क्या रहेगा? हर। तो इसमें हम काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा भाई? अंश, और ये हमारा क्या रहेगा? हर। ठीक है, तो भिन्न मान लेंगे हम, कोई भी भिन्न हमने मान ली x/y, कुछ भी मान सकते हैं, x/y। 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब जो संख्या अपने आप में थी वो होती है 100%। ठीक है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये हो गया हमारी 120% होगी। कितनी होगी? 120% वृद्धि हो रही है। और हर में 5% की कमी हो रही है, मतलब ये 100% थी, 5 की कमी हुई तो कितने परसेंट होगी? 95%। और बराबर नई भिन्न हमें प्राप्त हो रही है 5/2। तो परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज घट जाएगा, और 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे कितना आएगा भाई? 24, और यहाँ 5 से काटेंगे कितना आएगा? 19। आगे देख लेते हैं x/y, जो हमारी भिन्न आएगी हमारे बराबर, हमारे पास कितना है? 5/2। अब जो भाग वाली संख्या इधर जाएगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगी? नीचे भाग में। तो आएगा ये 19 5 95, और 24 दूनी 48। तो हमारी जो भिन्न थी वो रियल में क्या है? 19/95/48। ओरिजिनल जो भिन्न हमारी क्या है? 95/48। भिन्न वाले क्वेश्चन भी हमें जरूर देखने को मिलेंगे भाई। तो हम देखते हैं आगे अगला एग्जाम्पल। एक भिन्न में के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की कमी, तो नई भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न की हम बात करें तो भिन्न आप कोई भी मान सकते हो, जैसे हमने x/y मान ली, सॉरी x/y हम मान लेते हैं। पुरानी जो भिन्न थी हमारे पास x/y थी,
ठीक है। और फिर कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हुई, ये अपने आप में 100% है, 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हुई 120। परसेंटेज हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और हर में हमारे पास ये हमारा अंश है, ये हर नीचे वाला कमी हुई तो ये कितना हो गया 100, बराबर हमें कितनी मिल रही है 4/5। काट लेते हैं, 0 0 कट गया, 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे भी 2। एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई हम देखेंगे तो जो संख्या इधर डिवाइड में वो आके जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो ऊपर मल्टीप्लाई वो कहाँ चली जाएगी डिवाइड में। तो 4 को 2 से करेंगे 8 और 5 को 3 से करेंगे 15, तो हमारी प्रारंभिक भिन्न हमारे पास कितनी थी 8/15 रहेगी। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल, उसके लिए आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हो तो हमारे ऐप्स देव पाठशाला भी जा सकते हो या फिर प्ले स्टोर से देव पाठशाला डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार 400 रुपये में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य व प्रारंभिक मूल्य क्या है? ये कह रहे हैं अधिक खरीदता है। करो आप ये एग्जांपल। इतने में पानी पी लेता हूँ भाई, कितना आएगा देखो। देखो ये अलग टाइप है, इसमें देखो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल इसको इजी तरीके से करेंगे। ये कह रहा है 20% की कमी होगी, तो हमें देखना पड़ेगा 20% हमारे किसके बराबर होता है। 20% होता है हमारा 1/5 के। पहले पिछली क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन करवा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कमी हो रही है, मतलब पहले रेट 5 था तो अब क्या हो गया 1 घट गया। तो हम प्राइस की बात करें, पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस कितना है 4। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी क्या रहेगा प्राइस की उल्टा। अगर पहले प्राइस 4 था, सॉरी पहले क्वांटिटी 4 आ रही थी, अब कितनी आ रही है 5। देखो कमी हो रही है, मतलब पहले रेट 5 था तो 1 की कमी होगी, अब रेट कितना है 4। क्वांटिटी की बात करें, पहले 4 केजी आ रहा था तो अब आ रहा है 5 केजी। तो यहाँ हम देखिए कितने की कमी हो रही हुई, कितनी की हो रही है 1 की, और 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20 केजी है ना, अधिक खरीद रहा है। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 80। मतलब वो पहले कितनी केजी खरीद रहा था 80 केजी, क्योंकि ना 20 केजी अधिक खरीद रहा है। तो 4 5 में अंतर कितना 1 का, मतलब 1 का मान दे रखा 20, तो 4 का मान हमारे पास कितना आ गया 80 केजी। अगर ये पूछे पहले कितने केजी खरीद रहा था तो हमारा आंसर आएगा 80 केजी। वर्तमान में पूछे तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 का मान 20 है। वर्तमान में पूछे कितना केजी खरीद रहा है तो 100 केजी। प्रारंभिक मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। पहले देखो 400 रुपये में कितने केजी खरीद रहा था 80 से भाग दे देंगे, तो प्रारंभिक मूल्य मेरे पास क्या आ जाएगा 5 रुपये। वर्तमान पूछे, क्या पूछे वर्तमान। अगर वर्तमान मूल्य की बात करें तो वर्तमान में 400 रुपये में कितने केजी खरीद रहा है, ये देखो उतने केजी से हम भाग दे देंगे, तो वर्तमान में रेट क्या हुई 4 रुपये केजी। तो वर्तमान और प्रारंभिक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वर्तमान तो 4 है और प्रारंभिक 5 था। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं भी, सेम ये देखो आप करो कितना आ रहा है देखो। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा ऐप देव पाठशाला डाउनलोड करें, वहाँ से आप ले सकते हो।
देखो कैसे करेंगे, 20% कह रहे हैं, सेम वही है। अब हमें 20% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज के लिए भाग में क्या लगाएंगे भाई, 100, आपको पता नहीं तो 20 से कम 20, 20 5 100, कमी हो रही है। कमी होने का मतलब क्या है, पहले प्राइस की बात करें, पहले प्राइस क्या था 5, अब प्राइस क्या है, कमी हो रही तो 4। क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी होगा प्राइस का उल्टा, इनवर्स, मतलब पहले क्वांटिटी 5 4 थी तो अब क्वांटिटी कितनी है 5। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ, 1 का। और ये कह रहा भी 5 केजी अधिक खरीद रहे हैं हमारे हिसाब से, एक क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 5 केजी, मतलब 1 का मान 5 केजी है, तो 4 का मान कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 केजी। पहले मतलब कितने केजी खरीद रहा था 20। अब की बात करें, अब हम देखेंगे कितना केजी खरीद रहा है 25 केजी। ये पूछ सकता है प्रारंभ में पहले कितना केजी खरीद रहा था, वर्तमान में कितने केजी खरीद रहे हैं। मूल्य की बात करें, अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य की बात करूं तो हमें देखना पड़ेगा 320 रुपये में कितने केजी खरीद रहे हो, जितने केजी खरीद रहे हैं उससे भाग दे देंगे। जैसे हम 10 रुपये में 2 केजी खरीद रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 केजी का मूल्य क्या आ गया 5, वैसे यहाँ भाग दे देंगे, हमारा 20 केजी खरीद रहे हैं तो प्रारंभिक मूल्य क्या आ गया 16 रुपये पर केजी। अगर वर्तमान की हम बात करें तो 320 में हम भाग देंगे किससे, 25 से, तो ये हमारा आ जाएगा 25 से कम 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा भी 7, तो 25 दूनी 50 और 20 बच गया, 25 8 200, मतलब 12.8। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, ही आय पे डिपेंड है, तो हमें ये देखना पड़ेगा आय और व्यय क्या रहेगा। जैसे मान लो जो हम हमारी आय में से, अगर मैं आय में से व्यय घटा दूं, आय में से व्यय घटा दूं तो हमारी क्या आएगी बचत, या फिर व्यय प्लस बचत हमारे किसके बराबर रहेगा, व्यय प्लस बचत हमारे किसके बराबर रहेगा, आय के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, आय के बराबर रहेगा। तो हम इसकी 100 मान के हम कर सकते हैं भी, इनकम कितनी मानी 100, मान लेते हैं उसकी आय पहले क्या थी, उसकी आय भाई 100 रुपये थी, फिर कह रहे हैं 60 खर्च करता है। खर्च की हम बात करें तो उसने 60 रुपये खर्च कर दी, तो बचत कितनी होगी भाई, 100 में 60 खर्चे तो बचत कितनी आ गई 40। फिर कह रहे हैं यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए, मतलब 100 पे 15 बढ़ा तो कितना हो गया 115, और फिर कह रहा है खर्च 15% बढ़ जाए, मतलब 60 का 15% बढ़ जाएगा। फिर हम देखते हैं 60 का 15% मेरे पास कितना आ रहा है, अभी निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 0, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से हम काटें कितना आएगा 3, कितना बढ़ रहा है 6, मतलब 60 में कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है। तो हम 6 जोड़ें, खर्च कितना हो गया 66, तो बचत कितनी आ गई भाई, बचत हम इसमें से घटा लेंगे तो बचत हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 9 आ गया और हमारे पास बचत 49। ठीक है, अब देखो उसकी बचत में कितने % बदलाव आ गया, पहले बचत 40 थी, अब बचत 49, मतलब बचत में कितने की वृद्धि हुई है 9 की। तो मतलब हम वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत 9 की वृद्धि हो रही है किस पर 40 पर भाई, तो 100 पर हो गई, तो 100 पर हो गई, तो 100 पर हमारी कितनी हो जाएगी, 20 से काट लेते हैं, 20 दूना 40 और 20 5 100, 9 5 45, 45 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 22 सही गुणा 2%, 22 सही गुणा 2%। नेक्स्ट एग्जाम्पल करो भी, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निकालो कितना आ रहा है। देखो 30 एग्जाम्पल पीछे करवाए थे, 30 एग्जाम्पल आज करेंगे। तो सेम है, देखो आय पहले क्या है, आय हमने मान ली 100, तो खर्च हम यहाँ लिख लेते हैं, खर्च हमने कितना कर दिया 75, तो बचत कितनी आ गई हमारी भाई, बचत की बात करें तो कितनी आ गई 25। फिर कह रहा है 20% बढ़ जाए, मतलब 100 की जगह कितनी हो जाए 20,
तो खर्च 10% बढ़ जाता है, मतलब 75 का 10% बढ़ गया। 10% कितना बढ़ेगा? 7.5। तो 75 का 7.5 बढ़ गया, ये आ गया हमारे पास 82.2। मतलब खर्च हमारा कितना हो गया? 82.2 हो गया। मतलब 120 में से हमने 82.2 खर्च कर दिया। तो हमारे पास बचत कितनी आ जाएगी भाई? 82.2 की बात करें, 120 में से हम घटाएंगे तो बचत हमारी कितनी आ जाएगी? 37.5 भाई, 37.5 आ जाएगी। तो 37.5 आ जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कितना हमने बढ़ाया है, कितना घटाया है। पहले हमारे पास 25 थी और अब आगे 37.5। कितनी बड़ी बचत देखो, ये हमारे पास 7 और 5 12, मतलब 12.5 बढ़ी है। तो वर्दी निकाल लेंगे हम। 12.5 बढ़ी है और किस पर बढ़ी है? 25 पर भाई। तो 100 पर बढ़ेगी, तो 100 पर बढ़ेगी। 25 चौक 100 और 12 चौक 48, 4 5 20, कितनी आ जाएगी? 50%। कितनी बढ़ गई हमारी भाई? 50% बढ़ गई। देखो कुछ नहीं है, हमारे से रिलेटेड क्वेश्चन भी, हमने कितने कमाए, कितने खर्च कर दिए और कितनी हमारी बचत होगी। तो बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, जो तुलना करेंगे वो करेंगे पहले वाली राशि से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर और फिर 120 दान दे देता है। तो अब उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय क्या है? तो उसकी आय क्या है? तो सेम एग्जांपल है, देखो कैसे करेंगे। देखो सेम नहीं है, नेक्स्ट टाइप है भी सेम नहीं बोल सकते। ये कह रहा है अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर। जैसे मान लेते हुए हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 में से हमने कितने खर्च दिए? 5। किस पर? परिवहन पर। 100 5 खर्च किए हैं तो हमने कितने बच गए हमारे पास? 95%। फिर कह रहा है बची हुई आय का 20%, मतलब 95 का 20% खर्च कर दिया। माइनस करेंगे 95 का 20%, 20% की फ्रैक्शन लगा लेते हैं। 19 खर्च कर दिया, तो हम इसमें से 19 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा अभी? 76। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 120 रुपये दान देता है। अब उसके पास 120 रुपये दान दे दिए, 1400 रुपये बचे। मान लेते हैं सपोज करो ये दान नहीं दिया। अगर दान नहीं दिया तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे भी? कितने बचेंगे दान नहीं देता तो? 1520 रुपये। और हमारे हिसाब से कितने बच रहे हैं? 76। मतलब 76 की वैल्यू इसने कितनी दी हुई? मतलब 76 की वैल्यू इसने कितनी दी है? 1520। एक का मान निकालेंगे, 76 दूनी कितना होता है? 152। कितना आएगा? 20। एक का मान कितना आएगा? 20। तो हमने कितना माना है उसके आएगा? 100। 100 का मान हमारे पास कितना आएगा? तो इधर एक के साथ 2 जीरो लगाइए, तो यहाँ भी 2 जीरो और लगा देंगे। कितना आ जाएगा? उसकी आय कितनी है? 2000। फिर से देखो 100 मानना है, 5% हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 95। फिर कह रहा है 95 का 20%। अब 95 का हमने 20% निकाला, मतलब कितना है हमारे पास? 19। तो हम 95 से हमें 19 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 76 बचे हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे हैं भाई? 1520। मतलब 76 की वैल्यू 1520 के बराबर है। एक का मान हमारे पास आया 20, 100 का मान निकालेंगे तो 100 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 2000। मतलब उसकी इनकम कितनी है? 2000 रुपये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ो आप कितना आएगा देखो भाई। सेम ये देखो पीछे जैसे किया था। ये कह रहा 20% मकान पर था, शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करता है। हमने मान लिया 100, तो मकान पे कितना खर्च किया? 100 में से 20। अब उसके बाद कितना बच गया अभी? 80 बच गए भाई। 100 में से 20 खर्च कर दिया, 80 बच गए। फिर कह रहे हैं शेष का 70%, मतलब इसका 80 का कितना? 70% खर्च कर रहा है, तो 80 का हम 70% निकाल लेते हैं पहले। ये खर्च कर दिया 7 और 56, 80 में से 56 खर्च कर दिया, तो कितने बच गए इसके पास? 24 बच गए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3600 बच गए। 80 में से हमने 56 खर्च किए तो बचे हैं 24। मतलब 24 का मान इसने कितना दिया भाई?
3600, एक का मान हम निकालेंगे तो 3600 के अंदर 24 से भाग देंगे, तो 12 से काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 12 36, तो 2 से और काटेंगे, ये हमारे पास आएगा 150, मतलब एक का मान 150 है, तो प्रिंसिपल जो आए हमने क्या मानी 100, 100 का मान कितना आएगा, 2 जीरो लगाए, 150 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, बचत कर रहे हैं अभी, तो ये आएगा भाई इनमें से कोई नहीं, मतलब 2 जीरो और लगाएंगे तो इनमें से कोई नहीं। फिर देखो 100 रुपये थी, 20 रुपये खर्च कर दिया, 80 रुपये बचे, घरेलू सामान पे खर्च कर दिया कितना 70%, हमने 70% निकाला, तो ये आया 8,56 खर्च कर दिए, तो अब बचाए कितने हैं, 80 में से 56 खर्च हो गए, तो 24 रुपये बचाए उसने, ठीक है, और 24 का मान इतने कितना दे रखा है 3600, तो यहाँ काट रहे हैं 12 से, 12 दूनी 24 और 12 दिए 36, 300 है, 300 2 से भाग दे रहे हैं 150, तो ये हमारा आ जाएगा भाई 15,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, करो आप। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप दिल्ली पुलिस का बैच लेना चाहते हो तो हमारा ऐप दे पाठशाला डाउनलोड करें, और आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी, और मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो साथ में कंप्यूटर, तो हमारे यूट्यूब चैनल देव पाठशाला पे विजिट करें। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई सेम ही देखो, अब की बार देखो क्या है, हमने माना 100, 40% भोजन पर खर्च कर रहे हैं, 40% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया उसके पास 60, फिर कह रहा है 20% मकान पर, मतलब शेष का नहीं कह रहा है, डायरेक्ट 20 खर्च कर दिया, तो अब कितना बच गया उसके पास 40, फिर कह रहा है 10% मनोरंजन पर, 10 और खर्च दिए, तो अब कितना बच गया भाई 30, फिर कह रहा है 10% परिवहन पर, 10 और खर्च दिए, तो अब कितना बच गया उसके पास 20, मतलब डायरेक्ट बोल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, जितना खर्च कर रहा है वो घटा दो, 40 यहाँ, 20 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 40 20 60 और 20 80, मतलब 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 20, और 20 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी हुई 1500, ठीक है, जीरो जीरो काट देते हैं, मतलब एक का मान हमारे पास कितना आ गया 150 के अंदर 2 से भाग दें, कितना आया है 75, मासिक वेतन पूछा है, मासिक वेतन क्या मान हमने 100, तो 75, 2 जीरो लगाइए इधर, एक के साथ 2 जीरो लगा दें, कितना आएगा 750 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भाई किरण नाम है, किरण अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करती है और 3% दान देता है, इन दोनों पर 2310 रुपये खर्च करता है, मतलब 30% तो खर्च दिया भोजन पर और 3% दान, टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 36%, ये खर्च हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई 2310 रुपये खर्च हो गए, सॉरी ये 30% भाई, कितना है 30 है, ये 30 है, 33% खर्च कर दिया, और क्वेश्चन में कह रहा है 2310, मतलब 33% की वैल्यू इसमें कितनी दी है 2310, 1% की हम निकालेंगे तो ये किस पे चला जाएगा भाई, एक का मान निकालते हैं हमेशा भाग देते हैं, तो ये जाएगा पूरा 7 पे, मतलब 70, तो उसकी आय कितनी है 100%, मतलब 2 जीरो और लगाइए, तो 2 जीरो और लगा देंगे, कितना आ जाएगा 7000, कितना आ जाएगा भाई 7000। क्लास अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या रहा भाई, एक आदमी अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% भोजन पर, 10% खेलों पर, और इसके बाद 900 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है 100% मान लेंगे भाई, ठीक है, 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है, 50 खर्च कर दिए उसने मान लेते, तो अब उसके पास कितने बच गए भाई 50 बचे हैं, फिर कह रहे हैं बची हुई आय में से 25%, अब 50 का 50% खर्च किया है, परसेंटेज के लिए भाग में 100, मतलब 50% कितना खर्च कर दिया उसने
25, 50 में 25 और खर्च किया तो उसके पास कितने बच गए भाई? 25। फिर कह रहे हैं बची हुई में से 25% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, मतलब 25 का 25% किस पर खर्च दिया? मनोरंजन पर। तो ये आ जाएगा भाई 6.25। तो अब इसके पास कितने बच गए? 25 में से 6.25 घटाएंगे 18.75। ठीक है, थोड़ा लेंथी बन रहा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है 10% खेलों पर, इसका 10% खेलों पर खर्च हो गया। तो ये आप निकालोगे 18.25 का 10% निकाल के जो आएगा हमारा 900 के बराबर रहेगा। तो कितना आएगा देखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल तो आपको भी करने चाहिए। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 25% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। कहने का मतलब क्या? 25% अंक आए तो 210 अंकों से फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर 55% अंक आए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। कितने? ज्यादा, अधिक, मतलब पास मार्क से। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक आए तो पास मार्क से 240 अंक अधिक है या ज्यादा है। तो पास परसेंटेज क्या है? तो देखो ठीक है, कैसे करेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लेंगे डिफरेंस अंतर। यह अंतर कितना हमारे पास? यहां भी 30 का, और यहां कितना हमारे पास फेल हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। तो यहां अंतर हमारे पास कितना भी? 450 का, मतलब 30% की वैल्यू कितनी है? 450। 1% की हम निकालेंगे तो 450 में 30 से भाग देंगे भाई। 1% का मान हमारे पास कितना आ गया? 15। तो पास मार्क क्या है? पास मार्क क्या है? 25% प्लस 210 और अंक चाहिए उसकी। एक का मान 15 है, 25% का हमारे पास कितना आएगा भाई? एक का 15 तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, प्लस 210 जोड़ेंगे तो ये आएगा 375 प्लस 210, तो ये हमारे पास आ जाएगा 585। ऑप्शन दे रखा है। परसेंटेज पूछा भी, पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? अगर पास मार्क्स की बात कहता तो 585। ये भी पूछ सकते हैं टोटल कितने अंकों का एग्जाम था। तो एक का मान है 1500, तो टोटल की बात करें 2 जीरो लगाइए, एक का मान 15 है, टोटल 100 का मान कितना हो जाएगा? 1500। पास मार्क्स हम निकाले। ठीक है, तो हमें चाहिए थे 585, किसमें से? 1500 में से। तो 100 पे भी देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 से हम भाग देंगे तो 15 3 45, ये हमारे पास बच जाएंगे 15 निमा 135। टोटल मतलब कितना चाहिए? 39%। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है भाई। टोटल कितने अंक लेने चाहिए? तो 585। टोटल एग्जाम कितने का था? 1500 का। पास मार्क्स कितने हैं? 585 आए हमारे 1500 में से, तो 100 में से आएंगे भाई।